नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा को फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, अगर आप पान मसाला खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं या फिर सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा तलब है, आपको आदत है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे निकोटेक्स गम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो निकोटिन को कंटेंट होता है, तंबाकू को छुड़ाने का कंटेंट होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि किस पेशेंट को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या इसकी डोज होती है और किस वे में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि धीरे धीरे करके जो आपकी पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया और सिगरेट पीने की आदत छूट जाती है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। निकोटेक्स जो है सिप्ला कंपनी का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है कहीं भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। जी हाँ दोस्तों, ये OTC प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है। आपको ऐसे ही किसी मेडिकल स्टोर पे या फिर फार्मेसी में आपको मिल जाता है। दूसरा, अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये आपका 1 mg, 2 mg और 4 mg के स्ट्रेंथ में आता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। प्राइस इसका 91 से स्टार्ट हो जाता है, जो अभी करंट का प्राइस चला है। 9 गम्स का जो पैकेट आता है 91 से स्टार्ट है उसका, 2 mg का। और इसके अलग अलग पैकिंग आ गए, लाइक आपका 10 का पैकिंग है, 20 का पैकिंग है, 30 का पैकिंग है, ब्लिस्टर पैक है, आपका डब्बी की पैकिंग है। तो उस हिसाब से इसका रेट डिफाइन है पीसेस के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो निकोटेक्स होते हैं किस तरह से काम करता है। जैसे दोस्तों हम गुटखा या पान मसाला या फिर जैसे हमें सिगरेट की तलब लगती है तो हम उस टाइम में सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसमें जो निकोटिन होती है सीधा जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और ब्लड सीधा नर्व सिस्टम के थ्रू जाता है आपका माइंड में, जिससे माइंड को रिफ्रेश और तरोताजा होने की फीलिंग होती है। वही काम ये करता है निकोटिन जो गम है आपका। जब इसको खाते हैं तो सेम कंटेंट इसका निकोटिन का होता है इसके अंदर, तो जब इसको खाते हैं तो वैसे ही सेम फीलिंग होती है कि हम जस्ट लाइक आपका सिगरेट पी रहे हैं या फिर गुटखा खा रहे हैं या फिर पान मसाला खा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मरीज को, और जो भी पेशेंट होते हैं उसकी आदत धीरे धीरे करके छूट जाती है। दोस्तों बात आती है कि हमें ये किस तरह से खाना चाहिए। मान लीजिए जो 20 सिगरेट से कम पी रहे हैं और जो गुटखे होते हैं, पान मसाला होता है, वो 20 पुड़िया से कम खा रहे हैं, तो उनके लिए 2 mg वाली टैबलेट सफिशियंट है, गम सफिशियंट है। अगर 20 सिगरेट से ऊपर पी रहे हैं दिन में आप, या फिर 20 गुटखे से ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस पेशेंट को डॉक्टर स्पेशली 4 mg का जो गम है प्रेस्क्राइब करते हैं चबाने के लिए। अब बात आती है कि जो निकोटेक्स गम होती है उसको खाना कैसे है। इसको फ्रेंड्स आप दांतों के बीच में रखिए, इसको थोड़ा फोड़िए, और जब उसका निकोटिन का स्वाद आने लग जाए तो आप उसको मसूड़ों के और दांतों के बीच में रख लीजिए और उसको आप जैसे चूसते रहिए, जिससे निकोटिन का असर आपके अंदर पहुंचता रहे। और जैसे ही वो निकोटिन का सारा रस उसमें से निकल जाए, बिल्कुल बेस्वाद हो जाए वो, तो उसके बाद आप थूक दीजिए उसको। तो ये इसका खाने का तरीका है। अब फ्रेंड बात आती है कि किस किस को ये नहीं खाना चाहिए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको नहीं खाना चाहिए, जिनको हार्ट की कोई डिजीज है उनको नहीं खाना चाहिए, जिनके मुंह में ऑलरेडी छाले हैं, अगर छाले हैं तो ऑलरेडी निकोटिन उसमें नुकसान करेगा तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जो गैस की प्रॉब्लम है जिस पेशेंट को, उनको भी अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी सीवियर या फिर कोई सडेशन की मेडिसिन खा रखी है तो उसके साथ में इसको मत खाइए, नहीं तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और उस केस में अगर हम जैसे आउटडोर में ड्राइविंग करने या किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहे होते हैं तो हो सकता है कुछ हादसा हो जाए, तो उस टाइम पे भी हमें इसको अवॉइड करना है दोस्तों। जिनके भी इंटेस्टाइन में छाले हैं उन पेशेंट को भी अवॉइड करना है निकोटेक्स गम को चबाना। और जो मदर अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी नहीं लेना है, अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। ऐसे जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है उनको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है, नहीं तो इसको अवॉइड करना है। इसको दोस्तों जब भी च्यू करें, जब भी निकोटेक्स गम को चबाएं हम, तो इसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं, तो उसको अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि जो निकोटिन का आपका छोड़ने का प्रक्रिया है, डॉक्टर जिसको प्रेस्क्राइब करे आपको, तो निकोटिन की डोज आपकी पूरी हो और धीरे धीरे करके आपकी आदत छूट जाए। तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आप कुछ मत खाइए। अब फ्रेंड्स बात आती है कि इसके कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं, इसके कॉमन साइड इफेक्ट दोस्तों यही होते हैं कि मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी पेट में गैस बन जाती है,
पेट में दर्द भी हो सकता है। कई बार क्या है कि इसकी हैवी डोज से नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। ऐसे ही आपका स्टमक पेन हो गया, आपका गले में दर्द हो गया, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं जो मार्केट में कुछ कॉमन इसके ब्रांड हैं, कुछ कॉमन ऑल्टरनेट हैं जो इजीली मिल जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, पर जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल ब्रांड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका आपका निको श्योर करके आता है, आपका राइज करके ब्रांड आता है, निको रेड करके ब्रांड आता है, निको टेक्स आता है। जो निकोटिन की गम है और मार्केट में आपको कहीं भी इजीली मिल जाता है। ओटीसी ब्रांड है, बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको आराम से मिल जाता है। कोई प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती दोस्तों इसके लिए। अब दोस्तों फाइनली हम जानेंगे कि निकोटेक्स च्युइंगम जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो किस वे में करते हैं कि जिससे धीरे धीरे करके हमें जैसे गुटखा हो गया, आपका तंबाकू हो गई, सिगरेट होगी, इसकी आदत हमारी छूट जाती है। तो सबसे पहले इसका जो मेथड है 3 स्टेप में यूज होता है। पहले हफ्ते में डॉक्टर इसको 12 गम्स पर डे खाने की सलाह देते हैं, वो भी आपका 1 और 2 घंटे के अंतराल पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सेकंड वीक में 1 गम कम कर देते हैं, वो इसको 11 गम पर डे के हिसाब से कर देते हैं सेकंड वीक में। एक हफ्ते जैसे 12 खाने के बाद गम पर डे, सेकंड वीक में आपका जाता है 11 गम्स पर डे, वो भी 1 से 2 घंटे के अंतराल में आप च्यूई कर सकते हैं जो भी पेशेंट हैं। थर्ड वीक में दोस्तों इसको डॉक्टर 10 गम्स पर डे कर देते हैं, वो भी आपको 1 से 2 घंटे के अंतराल में च्यू करनी होती है। फोर्थ वीक में आपको 9 कर देते हैं, 9 गम्स पर डे आप च्यू कर सकते हैं, वो भी 1 और 2 घंटे के अंतराल के आसपास। फिफ्थ वीक में ये क्वांटिटी आपकी 8 हो जाती है, 8 गम्स पर डे आपको च्यू करने होते हैं। 6 वीक में आपकी 7 गम्स पर डे हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो छठवें वीक में डॉक्टर धीरे धीरे करके इसको कम करते हैं। जैसे जैसे आपकी निकोटिन छोड़ने की आदत छूटती आती है तो इसकी क्वांटिटी वो इसकी डोज घटाते जाते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, वीक 7 पे। वीक 7 पे दोस्तों कर देते हैं डॉक्टर आपकी 6 गम्स पर डे, आपकी 2 से 4 घंटे के अंतराल पे आप इसे च्यू कर सकते हैं। 8वें वीक में इसकी 5 कर देते हैं, क्वांटिटी घटा के 1 और घटा देते हैं। 9वें वीक में जो गम्स च्यूई करने की क्वांटिटी रह जाती है आपकी 4 गम्स पर डे हो जाती है, वो भी आपको 2 से 4 घंटे के अंतराल पे आप च्यू कर सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है इसमें आपका वीक आ जाता है 10th। 10वें वीक में दोस्तों डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं 3 गम्स पर डे च्यू करनी होती है आपको 4 से 8 घंटे के बीच में। वीक 11 में आपकी 2 गम्स कर देते हैं डॉक्टर, से और घटा देते हैं, वो भी आपको 4 से 8 घंटे के अंतराल में आपको च्यू करनी होती है। लास्ट में आपका 12 वीक आ गया, इसमें आपको 1 गम पर डे, जो 12वां हफ्ता होता है इसमें आपको 1 गम्स पर डे च्यू करनी होती है होल डे में, और उसके बाद डॉक्टर इसको बंद कर देते हैं। तो 12 हफ्ते का प्रोसेस होता है दोस्तों। 12 हफ्ते च्यू करने के बाद डॉक्टर इसको बंद कर देते हैं। जो भी दोस्तों पेशेंट होते हैं गुटखे के, तंबाकू के, सिगरेट के, जिनको तलब होती है, तो इससे उनकी आदत काफ़ी हद तक छूट जाती है, क्योंकि इसमें भी सेम उसी क्वांटिटी में निकोटिन होती है, पर इसका वे अलग होता है। अगर जैसे आप सिगरेट पी रहे तो उसके साथ डार्क भी जा रहा है, और गुटखा खा रहे तो उससे आपके दांत भी खराब हो रहे हैं, मुंह में आपकी छाले भी हो रही हैं, ठीक है, मुंह में से बदबू भी आ रही है, और जगह जगह आप थूकते फिर रहे हैं। हो सकता है कोई जो बंदा नहीं खाता हो वो आपसे कुछ कह भी दे और उसको अच्छा भी ना लगे। तो अब सिगरेट पीते हैं तो उसमें धुआं अंदर भी जाता है, फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है, होठ भी उससे काले हो जाते हैं। तो इससे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, और जो निकोटिन की क्वांटिटी बॉडी को नीड होती है वो पूरी हो जाती है। और धीरे धीरे करके एज पर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आपकी जो सिगरेट पीने की, गुटखा खाने की, पान मसाला खाने की आदत से छुटकारा मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है निकोटेक्स, सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, और मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।